प्रिय दर्शकों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं, इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। निश्चित ही यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं नवंबर माह का मासिक राशि फल का कार्यक्रम। मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भचक्र के प्रथम राशि यानी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों का नवंबर का जो महीना है वो कैसा व्यतीत होने वाला है, कौन सी नई चुनौतियां सामने खड़ी रहेंगी और कहां आपके लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना क्या सौगात लेकर के मेष राशि के जातकों के लिए आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी और कौन सी तारीखें सामान्य तारीखें साबित होने वाली हैं। तमाम बातों की चर्चा मेष राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मेष राशि के जातकों की नवग्रहों की स्थिति पर। नवंबर के माह में गोचर कुंडली के अंतर्गत आपके लिए नवग्रहों की कैसी स्थिति रहने वाली है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव हैं। मंगलदेव तुला राशि के अंतर्गत 7वें भाव में स्थित हैं। यहीं पर सूर्य और बुध भी हैं, यानी 3 ग्रहों की युति आपके लिए 7वां भाव तुला राशि के अंतर्गत बनी हुई है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और केतु कन्या राशि में स्थित हैं और ये 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में लग्न भाव में स्थित है, वक्र गति से संचरण कर रहे हैं। और राहु की बात करें तो राहु मीन राशि के अंतर्गत विराजमान है, जबकि और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। आपको बता दें, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कई ग्रह नवंबर के माह में परिवर्तन करेंगे। तो कौन से वो परिवर्तन है, एक नजर उन पर भी डाल देते हैं। और सबसे पहला जो परिवर्तन होगा शुक्रदेव का होगा। शुक्रदेव 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में संचरण करेंगे। 4 नवंबर को शनिदेव जो कि वक्र गति से संचरण कर रहे थे वह मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। 16 नवंबर को मंगलदेव का राशि परिवर्तन होगा, तुला राशि को छोड़कर के ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव का भी परिवर्तन होगा और सूर्यदेव भी वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। 8वें भाव में दोनों ग्रह आपके लिए संचरण करेंगे। वहीं बुधदेव की बात करें तो 6 तारीख को बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 26 तारीख तक वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और 27 तारीख को बुधदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं 6, 8, 12 भाव में संचरण करते हैं, जन्म पत्रिका के जो कि क्रूर भाव हैं यहां पर स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां भी देने का कार्य करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हो या हमारे हो, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, अकारण चिंता, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें कलह कलेश का वातावरण देखने को मिलता है, संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें मेष राशि के जातकों को नवंबर माह में देखने को मिलेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीख। नवंबर के माह में मेष राशि के जातकों को 4, 5, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 27 और 28 नवंबर शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। तो वहीं 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 23 और 30 नवंबर आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। ये तो रही मेष राशि के जातकों की संपूर्ण नवंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहला विश्लेषण करते हैं मेष राशि के जातकों की हेल्थ का। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा नवंबर माह में। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो नवंबर के माह में सतर्क सावधान आपको जरूर रहना है। मारक भाव 7वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध स्थित है। उसके उपरांत मंगल और सूर्य 8वें भाव में भी संचरण करेंगे अंतिम 2 सप्ताहों में, तो विशेष सतर्क सावधान रहना होगा। सूर्यदेव नीच राशि के अंतर्गत प्रथम 2 सप्ताहों में रहेंगे, उसके उपरांत अष्टम भाव में रहेंगे। तो सूर्य से संबंधित समस्याएं जरूर आपको देखने को मिल सकती हैं। आदर्शिसी का दर्द, सर में दर्द, मौसम से संबंधित समस्याएं, नेत्रों से संबंधित समस्याएं, बैक प्रॉब्लम यानी हड्डियों से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। वहीं मंगलदेव 7वें और 8वें भाव में स्थित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रक्त के विकार देखने को मिल सकते हैं। रक्त से संबंधित समस्याएं, खून से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो चोट इत्यादि का भय बनता है। विशेष सतर्क सावधान आपको रहना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान गणपति का पूजन करना विशेष लाभप्रद रहेगा। ध्यान रखिएगा, जितना कम हो वाहन चलाने से आपको जरूर बचना है। और यदि आप हैवी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, जोखिम भरा कोई कार्य करते हैं,
तो सावधानी आपको जरूर बरतनी है। कहीं ना कहीं चोट आदि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। चलते हैं आपके करियर की ओर। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कैसी स्थिति बन रही है? तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है हमारे कार्य क्षेत्र का भाव होता है, कर्म का भाव होता है, और मेष राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव 12वें भाव में स्थित है, यहीं पर राहु की स्थिति भी है, और 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। प्रथम 2 सप्ताह मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी, तो यहां पर मंगल की स्थिति शुभ स्थिति रहेगी, उच्च दृष्टि रहेगी। तो कहीं ना कहीं मेष राशि के यदि आप जातक है, आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप सेना इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही ऐसे जातक जो कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, भूमि भवन व कृषि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही संघर्ष की स्थिति भी यथावत बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की जो उच्च दृष्टि है, तो ये कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देने का कार्य अवश्य करेगी। अंतिम 2 सप्ताह सतर्क सावधान रहिएगा। प्रथम 2 सप्ताह लाभप्रद स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, कुछ मामलों में आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी भी आपके लिए शनिदेव ही बनते हैं, और शनिदेव चूंकि व्यय भाव में स्थित है और व्यय भाव में राहु स्थित है, रेगुलर इनकम का जो हाउस है, जो भाव है, वहां पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो रेगुलर इनकम के मामलों में भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। खर्चों में बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिलेगी, कुछ गलत खर्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन्वेस्ट के मामले में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिए। मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में विशेष रूप से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ने वाली। प्रिय दर्शकों, यहां पर आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन खर्च होंगे हॉस्पिटल वाले, स्वास्थ्य को लेकर के, पारिवारिक किसी सदस्य के कारण, तो ऐसे खर्चों में आपको विशेष रूप से सावधानियां जरूर बरतनी होगी। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण में भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, प्रेम इत्यादि के मामलों में सतर्क सावधान रहिएगा। 6ठे भाव में केतु स्थित है, कारावास के योग ऐसी स्थिति में बनते हैं, सतर्क सावधान रहिएगा। और कर्ज के लेन देन से आपको जरूर बचना है। नवंबर का महीना आपके लिए विशेष लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा, और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020, 8860782753। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबरों पर आप व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।